मैं राजगंज मंडल का उपाध्यक्ष नंदू मोहन और हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये अपने मुख से परिचय देंगे। परिचय दीजिए जी। जी, मैं राजगंज मंडल अध्यक्ष मानिक चंद्र महतो। आज कहना है कि इस पार्टी में शुरू से हम लोग देख रहे हैं, भाषा आंदोलन से देख रहे हैं, जो मानव श्रृंखला हुआ था उसके बाद भी ये पार्टी जब बना, इस पार्टी में जुड़े हुए जो भी लोग हैं, पहले परेशान था पद के लिए, अब परेशान है टिकट के लिए। ये पार्टी क्या अबुआ बबुआ का झुंझुना है? देखिए, पार्टी और टिकट दोनों अलग अलग विषय का चीज़ है। पार्टी जब भी बनता है, सब आदमी अपना अस्तित्व रखने के लिए सब चाहता है हमको जो है अध्यक्ष बनाया जाए, जिला में बनाया जाए, केंद्र में महासचिव बनाया जाए, तो उपाध्यक्ष बनाया जाए, तो जोन में अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, जहाँ तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात है यहाँ तक ठीक है। टिकट की जहाँ तक बात हुई, तो टिकट में कम से कम एक बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि उनके लिए जोन की हर एक विधानसभा में 3-4 जोन होता ही है। उदाहरण स्वरूप टुंडी विधानसभा में टुंडी का 3 जोन है, राजगंज जोन है और तो कांची 2 जोन है, यानी 6 जोन मिलाकर टुंडी विधानसभा है। तो सब जोन का जो है फीडबैक लिया जाता है और वो फीडबैक बतौर हमारे जेल कैंप के जिला अध्यक्ष नगर शक्ति महतो, ग्रामीण प्रकाश विश्वकर्मा, इनकी उपस्थिति में प्रभारियों के माध्यम से लिया गया था। जबकि माना जाता है कि ये प्रभारी बाद में नियुक्त हुआ और बना है, लेकिन इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें राजगंज जोन का फीडबैक देखिए नंबर 1 में। राजगंज जोन लोकसभा चुनाव में नंबर 1 में रहा। लेकिन आज जो दूसरे जोन से, दूसरे जगह से लोग विरोध कर रहे हैं, तो विरोध किसको करना चाहिए? राजगंज जोन के लोगों को करना चाहिए या अदर कोई जोन का लोगों को करना चाहिए? आज बताइए, टाइगर जयराम महतो जो हम लोग का सुप्रीमो है, उन लोग टाइगर जयराम महतो का समर्थन हम लोग को करना चाहिए। तो टाइगर जयराम महतो सुप्रीमो जो आदेश दिया, उस आदेश में हम लोग चलेंगे। अगर दूसरा कोई बोल देता है कि फल्ला को टिकट मिलना चाहिए तो उसका को टिकट मिलना चाहिए, 2-4 पैसे का खेल यहाँ नहीं है, यहाँ पार्टी का अस्तित्व का बात है। आप जरा विचार कीजिए आपस में देखिए कि अगर अगर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा मेरे पास मौका है, 24 साल के इतिहास में झारखंड में पहला बार ऐसा मौका हम लोग को मिला है। 24, मैं बता देना चाहता हूं कि 24 साल के इतिहास में पहला मौका झारखंड के लोगों को इस बार मिला। अगर विधानसभा हम लोग गवाते हैं तो कहीं नहीं है। आज शुरू से जेवीकेएसएस के प्रत्याशी हो या जेवीकेएसएस के लोग हो, आंदोलन के माध्यम से झारखंड के नाम और रुतबा में है। तो हम लोग इसी वजह से हैं कि हम लोग सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, मुआवजा दिलाने में बढ़ चढ़ के आगे रहे। आज पार्टी सुप्रीमो जो कोई भी आदेश करता है उसको हमको मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि वो पार्टी सुप्रीमो का आदेश है। जो इस पार्टी में आप लोग आके बढ़ चढ़ के भग देते हैं या ग्रुप सब में लिख देते हैं, क्या दूसरे पार्टी में आप लोग ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहां से आप लोग को रिमूव किया जाएगा। ये टाइगर जयराम का पार्टी है, धरातल का पार्टी है, इसीलिए धरातल के लोगों को सोचता है, विचार करता है। आगे हमारे मंडल अध्यक्ष जी बताएंगे। देखिए, एक बात याद रखिए, सब महत्वाकांक्षा लेकर पार्टी में आए हैं। सब चाहता है कि हम अगर नहीं भी जीते तो कम से कम नेता बन जाए। अगर नेता बन जाते हैं तो मेरा कुछ कमाई हो जाए। बहुत सारा सोच रखता है लोग। जो सच्चा सिपाही होता है वो पार्टी प्रोटोकॉल का पक्का निवारण करता है। पार्टी ऐसे नहीं चलता है। टिकट की जहाँ तक बात है, टिकट के लिए निगरानी कमेटी बना था, उनके बाद जिला अध्यक्ष का फीडबैक था, मंडल का फीडबैक था, जोन का फीडबैक था, फिर स्क्रीन कमेटी था, फिर संसदीय बोर्ड था। उनके बाद जाकर टिकट की घोषणा होती है। यानी कुल मिलाकर 3-4 स्टेप में गुजरने के बाद टिकट की घोषणा होती है। तो उसके बाद विचार जो है कभी भी नहीं आना चाहिए कि हम उनका विरोध करते हैं। अगर विरोध कोई करता है तो सच्चा सिपाही
पार्टी हितैषी नहीं है। हाँ, एक वोटर हो सकता है या वोट दिया ये हो सकता है, लेकिन सच्चा सिपाही नहीं हो सकता। अगर हम पार्टी का सच्चा सिपाही है तो हमको उलगुलान में साथ रहना चाहिए कि झारखंड में 24 साल के बाद पहला उलगुलान ऐसा आया है, उस उलगुलान को हम लोग खड़ा करें पूरा ऑल ओवर झारखंड में, और उस उलगुलान के माध्यम से हम लोग साथ साथ रहें, पद यात्रा हो या कुछ भी हो, उसके माध्यम से हम लोग तक पहुंचे और लोगों को बताएं, जेबी कैसेट का फीडबैक क्या है ये लोगों को दिखाएं। ये पहला उलगुलान का मौका मिला, जरा आपस में विचार कीजिए ना जी। जेबी कैसेट का कार्यकर्ता हम लोग अपने आप को बताते हैं, आप भी बताते होंगे, आपस में ये विचार कर लीजिए। अगर जेबी कैसेट लोकसभा के बाद विधानसभा में सीटें नहीं लाती है तो आप कहाँ रहिएगा, हम कहाँ रहेंगे। देखिए, खतियान को लेकर मैं एक संदेश तो पूरा झारखंड को अवश्य दूंगा। अगर खतियान का विषय में अगर प्रखरता से पूरा झारखंड में किन्हीं को बताया है तो एक लोता वन पीस JLKM के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो हैं। ऐसे तो कहने के लिए बाबूलाल मरांडी बोलते हैं कि हम बोले थे, सुदेश महतो बोलेगा हम बोले थे, जो आईसीयू का सुप्रीमो है। लेकिन क्या उनके बात को पूरा झारखंड जानता है, पूरा जानता है? क्या आप जो सुन रहे हैं हमारे बात को, क्या आप जानते हैं कि सुदेश महतो कभी खतियान के बात को बोला था? अगर बोला था तो जीवन में वो 2 बार गृह मंत्री रह चुका है, खेल मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरह का तो 4-5 मंत्री लेके 14 जब भी सरकार में रहा, इस वर्ष छोड़कर प्रत्येक बार उनकी पार्टी सरकार में रहा। आप बताइए, उन्होंने कभी खतियान को लेकर बात किया? वो तो झारखंड विरोधी है। आप पूछिएगा कैसे, हम इनका जवाब देते हैं। जो बीजेपी है और उनका सहयोगी आईसीयू, उन्होंने 85 को डेडलाइन मानकर साइन किया और पूरा झारखंड में लड्डू बांटा। अब बताइए, 85, 81 हमारे झारखंड जो है, और हम मूल रूप से धनबाद की बात करेंगे, माइंस एरिया 71 में नेशनलाइज हुआ है कोलियरी का। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से काम करने वाले तो बाहर से आए ही होंगे। अगर बाहर से काम करने वाले आए हैं और 71 में नेशनलाइज हुआ, अब 85 में उनको यदि आप झारखंडी का मान्यता दे रहे हैं तो आप झारखंड के साथ नाइंसाफ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आप उस बीजेपी और उनके सहयोगी जो दल है वो 85 को डेडलाइन मान के साइन किया और मिठाई पूरा झारखंड में बांट दिया कि मैंने नीति बना दिया झारखंड के लिए, मतलब नियोजन नीति जो 85 से है वो झारखंडी है। आप बताइए, जिस जगह में माइंस है, औद्योगिक और खनिज संपदा से परिपूर्ण है, और वो 71 में नेशनलाइज हुआ है, यानी उनसे पहले से यहाँ पर काम जो है चल रहा है, वो सरकारी नेशनलाइज 71 में हुआ है। तो आप बताइए, पहले से काम कर रहा है 71 से, अब उनको झारखंडी बना दे रहे हैं, मूलवासी बना दे रहे हैं, तो आप कहाँ से झारखंडी हितैषी? यानी इन लोग झारखंडी विरोधी है। मैं झारखंड की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ, देव झारखंडी ब्लॉक के माध्यम से, कि अगर आप सच्चा झारखंडी हैं तो आप भूल से भी बीजेपी गठबंधन आईसीयू सहयोगी दल बीजेपी से कभी भी वोट मत करिए, क्योंकि रघुवर दास 85 को डेडलाइन माना है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खतियान मानेंगे एनी हाउ, चाहे उनके लिए जो करना पड़े, जहां लड़ना पड़े, हम लड़ने के लिए तैयार। आज बताइए ना, मैं अपने पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो टाइगर जयराम के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग कहते हैं कि हम लोग सूत्रों के मामले से खबर आया था कि आप लोग विरोध करना चाहते, किससे विरोध कीजिएगा, कहाँ विरोध कीजिएगा, आप कहाँ जाइएगा विरोध करके? आज 24 साल के बाद टाइगर जयराम महतो के माध्यम से ये मौका हम लोग को मिला है कि हम लोग झारखंड को बदल सके, और इसमें भी आप लोग विरोध में खड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी का सुप्रीमो एक माननीय होता है, पार्टी का सुप्रीमो का आदेश को सबको मानना होता है, उसको आप लोग भी मानिए। आज हमारे विधानसभा की मैं बात कर लेता हूँ टुंडी का। टुंडी में जो मोतीलाल विद्रोही मोतीलाल महतो जी का आगमन हुआ है विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में, ये कोई आम चेहरा नहीं है, ये चेहरा शुरू से जेबी कैसेस में जयराम दा के साथ कदम से कदम मिला के चला हुआ चेहरा है। अगर ये चेहरा हम लोग को नसीब है कि टुंडी में मिला है,
अगर मिला है तो इनका हमको समर्थन करना चाहिए बढ़ चढ़ के, ना कि विरोध करना चाहिए। अगर आप पार्टी का सच्चा सिपाही है तो आप सोचिए, अगर पार्टी आपका सीट नहीं लाता तो आप कहाँ रहिएगा। नहीं, मोतीलाल दा हमारे जेबी केसेस के और JLKM के बड़ी उपाध्यक्ष हैं। तहे दिल से टुंडी विधानसभा में उनका स्वागत है। और इस तरह का ज्ञानी व्यक्ति हमारे टुंडी विधानसभा से खड़ा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि टुंडी विधानसभा के लिए टाइगर जयराम महतो, उनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आंदोलन का पूर्ण रूप से जानकार और विषय वस्तु को समझने वाले को टिकट दिए हैं। जब भी टुंडी विधानसभा से हम टाइगर को भी, जयराम महतो को भी आभार व्यक्त करते हैं कि टुंडी विधानसभा से मोतीलाल दा को टिकट दें। यार ऐसे लोग कहते हैं कि जयराम महतो से बात नहीं होता। आज ज्यादातर लोगों का ये कहना है, ये जयराम महतो से बात नहीं होता, जयराम महतो फोन नहीं उठाते हैं, जयराम महतो से कॉन्टेक्ट कैसे कर। कौन है जयराम महतो? मैं जयराम महतो को नहीं जानता, मैं जयराम महतो को नहीं जानता, मैं जयराम महतो के विचार को जानता हूँ और जयराम महतो का विचार से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अगर मैं जेबी केसेस में जुड़ा हूँ तो जयराम महतो के विचार से जुड़ा हूँ। जयराम महतो नाम नहीं, एक विचार है। अगर आप भी इस विचार से जुड़े हैं, इसको भली बात समझते हैं, तो उसका विचार का जो भी आदेश होगा आपको भी स्वीकार होगा। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक टाइगर जयराम महतो की बात है, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो एक पार्टी का सुप्रीमो है, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। आप ये बताइए, जो कहता है कि टाइगर जयराम महतो से फोन से बात नहीं होती, मैं वो छोटे छोटे कार्यकर्ता और मंडल लेवल, जोन लेवल के कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूँ तो कौन ऐसा कार्यकर्ता है कि नरेंद्र मोदी और JP नड्डा से बात होता है? आप ये बताइए, कौन कार्यकर्ता है जो नीतीश कुमार से बात होता है? कौन कार्यकर्ता है जो ममता बनर्जी से बात है? कौन कार्यकर्ता है जो राहुल गांधी से बात होता है? यार इस कहीं ना कहीं आपका जो प्रत्याशी होता है विधानसभा का, प्रदेश लेवल का, इनसे बात होती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा प्रत्याशी मोतीलाल महतो है और वो केंद्रीय वर्ग उपाध्यक्ष है, यानी समकक्ष है जयराम बाबू का, टाइगर जयराम महतो का। आप फोन लगाइए, बात होगी। आप केंद्रीय अध्यक्ष के बात मत जाइए डायरेक्ट, उनके पास बहुत सारे काम होता है। और दूसरी बात, टाइगर जयराम महतो नाम नहीं विचारधारा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा झारखंड का हरेक लड़का, हरेक जनता, हरेक कार्यकर्ता जो भी आंदोलन और जो इनसे जुड़े हुए हैं, वो हर एक व्यक्ति टाइगर है। अगर आप खुद टाइगर है तो आपको टाइगर का आवश्यकता क्यों है? आप खुद अगर जेबी केसेस का सिपाही है तो आप टाइगर है। आप कोई भी काम में विरोध कीजिए ना जी। अगर जो अन्याय हो रहा है झारखंड में उसमें विरोध कीजिए, जनता आपके साथ है। अगर जनता साथ में नहीं है तब ना बोलिएगा। जनता आपके समक्ष में आपके साथ खड़ा है तो आप खुद टाइगर है। टाइगर की आवश्यकता हमको नहीं है। हम तो शुरू से कहते हैं, अभी कहते हैं कि टाइगर कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन टाइगर के विचार को मैं जानता हूँ और मैं उस विचार से जुड़ा हुआ हूँ। आज हाल ही में मेरा यहाँ घटना हुआ, वहाँ टाइगर उपस्थिति नहीं था। दलदली भट्टा में जो एक मजदूर का मृत्यु हुआ, उसमें टाइगर का समर्थक ही हम लोग थे, टाइगर नहीं था। लेकिन वहाँ भी हम लोग मुआवजा दिलाने का काम किए। आज 4-5-6 घंटा जो भी हुआ वहाँ आंदोलन या गेट जाम, वहाँ हम लोग खड़ा रहने का काम किए। तो हम खुद टाइगर है, टाइगर की आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि हम टाइगर से के विचार से जुड़े हुए हैं। अगर आप भी टाइगर के विचार से जुड़े हुए हैं तो टाइगर को समर्थन कीजिए। आपके बात से हम बिल्कुल सहमत हैं उपाध्यक्ष जी। जो अतिक्रमण, शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है वो टाइगर, जो अतिक्रमण और शोषण के विरोध है उनके खिलाफ आवाज उठाता है, बुलंद होकर आंदोलन करता है, वो टाइगर है। उनके लिए किसी टाइगर की आवश्यकता नहीं है। टाइगर एक विचारधारा है और उस विचारधारा का एक ही मकसद है कि करप्शन और शोषण के विरुद्ध आवाज, उसका नाम है टाइगर जयराम महतो, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग भी आवाज उठाते हैं। उनका मार्गदर्शन में हम लोग भी बोलते हैं कि करप्शन के खिलाफ रहो और जो शोषण के खिलाफ रहो, कभी भी दब के मत रहो, अपना अधिकार को पहचानो, अपना चीज को पहचानो, अपना अस्तित्व को पहचानो। हम लोग का कोई मकसद नहीं था कि ये वीडियो बनाए, लेकिन आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अपना ही ग्रुप में जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ 19-20 कर रहा है।
तो इसी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं ऑल ओवर झारखंड को कि ये संदेश हर झारखंडियों तक पहुंचना चाहिए और सब हर झारखंडियों को ये बात समझना भी चाहिए, भली भांति, जो टाइगर के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बाकी जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार जोहार।